आज आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए चैनल में ज्ञान से सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बी टू बी, बी टू सी या लॉजिस्टिक जो कंपनियां काम करती है, सप्लाई चेन जो काम करती है, वो कैसे काम करती है। हम सब बच्चों में चाह होती है कि हमारा खुद का एक बिजनेस चालू करे या किसी कंपनी में काम करे। खुद का बिजनेस चालू करने में प्रॉब्लम ये आती है पहले तो कि नॉलेज नॉलेज कहाँ से आएगा, कैसे करे, कहाँ से सप्लाई होगा, कहाँ से कस्टमर तक पहुँचेगा हमारा प्रोडक्ट। तो पहले तो मैं आपको एक सलाह दूँगा कि आप किसी लॉजिस्टिक कंपनी में काम करें जो ई-कॉमर्स को बढ़ावा देती है। ई-कॉमर्स में ये होता है कि एक बी2सी रहता है, बी2बी रहता है। डिफरेंट रहता है उसमें। बी2बी मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, बी2सी मतलब बिज़नेस टू कस्टमर। तो आज हम सीखने वाले हैं पहले बिज़नेस टू कस्टमर सप्लाई चेन कैसे काम करती है और उसमें कौन से मेन पॉइंट्स रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि बी2सी कैसे काम करती है, बी2सी सप्लाई चेन कैसे काम करती है। तो बी2सी का फुल फॉर्म है कि बिजनेस टू कस्टमर। तो जो हम किसी प्लेटफॉर्म पर हम अपना प्रोडक्ट लिस्टेड करते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या खुद का चैनल शॉपिफाई में हम अपना चैनल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। एक खुद का ऑफलाइन जो हम खुद डिलीवर करेंगे कस्टमर तक। तो जानते हैं कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे अपने पैनल पे उसके ऑर्डर आती है। तो अपना जो पैनल रहता है वो ज़्यादातर सैप, एसएपी या यूनिकॉमर्स या यूनिवेयर सिस्टम रहता है, जिसमें हमको ऑर्डर शो होती है जो फ्लिपकार्ट पे या कैंडल पे ऑर्डर गिरती है। तो जब हम फ्लिपकार्ट के पैनल पे जब हम लिस्ट करते हैं किसी ऑर्डर को या हमारे प्रोडक्ट को, तो वो हम लिंक करेंगे शॉपिफाई से या यूनिवेयर से फ्लिपकार्ट को। लिंक करने के बाद हमारे पैनल पे ऑर्डर्स शो होंगे, कितने ऑर्डर आपको गिरे हैं, उसका टैग कितना है, कितने समय में आपने अपन को ऑर्डर प्रोसेस करनी है और कितने समय में आप लोगों को डिलीवर करनी है। डिलीवरी का काम तो फ्लिपकार्ट करेंगी, अमेजोन करेगी, डिलीवरी करेगी। अपना सिर्फ ये काम रहता है कि जो ऑर्डर लिस्टेड हुए उसको समय पे कट ऑफ करे, उसको समय पे हैंडल करे कुरियर बॉय। ठीक है, अभी हम जानते हैं कि बी2सी में ऑर्डर अपने को आने के बाद अपन कैसे प्रोसेस करेंगे। पहले तो हमारे प्रोडक्ट रहेगा। मान के चलो ये मेरे फ्लावर है, तो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो इसको मुझे डिलीट करना है कस्टमर तक। इसकी तो पहले मेरे को ऑर्डर आएगी, फ्लिपकार्ट मेरे को ऑर्डर देगा कि ये 4 दिन में मुझे डिलीवर करना है। तो अपने को उसी सेम डे अपने को प्रोसेस करना होगा। तो प्रोसेस करने के लिए पहले तो अपने को फ्लिपकार्ट अपन को एक लेबल देगा, जिसमें एसक्यू नाम, प्राइस, जीएसटी सब सब इंक्लूड रहेगा वो। तो एसक्यू का मतलब जो होता है, ये इसका एक डिफरेंट नाम रहेगा अपने पास कि इसको अपन ने क्या नाम दिया है। वो फ्लिपकार्ट के पैनल पे हम जो लिस्ट करेंगे उसका नाम रहेगा। हमको जब ऑर्डर रिसीव होती है तो सेम डे अपने को ऑर्डर प्रोसेस करना होता है। तो ये जब हम प्रोसेस करेंगे तो अपने को पैकिंग करना पड़ेगा पूरा प्रोडक्ट। पैकिंग करने के बाद उसका लेबल उसके पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के बाद फ्लिपकार्ट जो खुद या पिक करने आएगा या किसी थर्ड पार्टी कुरियर को पिक करने के लिए देगा। तो प्रोडक्ट पैकिंग करने के बाद हम उस पे जो फ्लिपकार्ट ने लेबल प्रोवाइड किया है वो लेबल उस पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी कुरियर आएगा, फ्लिपकार्ट जो कुरियर को असाइन करेगा या अमेजन किसी कुरियर को असाइन करेगा या खुद उसका प्रोसेस, अमेजन भी खुद की भी डिलीवरी ट्रांजिट रहता है। तो प्रोसेस करने के बाद कुरियर आएगा, डिलीवरी आएगा, डीडीडी से आएगा या हम किसी को देंगे, हैंडल करेंगे खुद की वेबसाइट से। हम अगर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम खुद भी असाइन कर सकते किसी भी कुरियर को। पिक करने आने के बाद पिकर को उस पर कोड लेबल रहेगा, जो फ्लिपकार्ट ने प्रोवाइड किया रहेगा कि स्पेसिफिक एक बारकोड रहेगा, वो स्कैन करेगा, पिक करेगा और हमारे पैनल पे दिख जाएगा कि जो ऑर्डर है वो रिसीव हो गया फ्लिपकार्ट को। वो डिलीवर करने में 3-4 दिन जाएंगे या कुछ समय लगेगा, उसमें वो डिलीवर हो जाएगा। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि जो अपन प्रोडक्ट पैकिंग करते हैं उसको थोड़े अच्छे तरीके से पैकिंग करें। अगर आपका कोई कांच का सामान रहेगा तो उसको बहुत कैरी करके उसको पैकिंग करें, क्योंकि इन ट्रांजिट डैमेज होने की ज़्यादा से ज़्यादा रहती है, संभावना रहती है उसमें फ्लिपकार्ट में, क्योंकि व्हीकल डैमेज या वेयर हाउस डैमेज हो सकता है उसमें। तो कभी कभी प्रोडक्ट डैमेज होने के बाद रिटर्न भी आता है, जिसको बोलते हैं डीटीओ या आरटीओ। उसको भी हम संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम जानते हैं कि बी2बी क्या रहता है। तो बी2बी का मतलब रहे कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कोई बड़ा बिजनेस रहेगा जो ज़्यादा में बल्क में हमारी क्वांटिटी बाई करेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़न मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अमेज़न का। अमेज़न हमसे अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं बल्क में, तो उसकी कुछ कुछ जो वो परसेंटेज लेगा। अमेज़न अगर हमसे बल्क में ऑर्डर परचेज़ करता है, तो वो अपन हमको एक वेंडर सेंट्रल उसका पैनल दे रहता है अमेज़न का। तो उसके बारे में पूरा तो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको अभी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी नहीं देख पाएँगे। अमेज़न हमको एक लेबल देता है, पीओ देता है, मतलब परचेज़ ऑर्डर का लेबल देता है, जो हर क्वांटिटी पे आएगा, उसमें एक स्पेसिफिक कोड रहता है। जब हमारे पास ऑर्डर आती है, तो हम उसका एक सेल ऑर्डर बनाते हैं, मतलब एसओ बनाते हैं। वो यूनिवर्स सिस्टम में अगर मैं आपको बता दूंगा बात को अगले वीडियो में पूरे डीप में, उसका डीप तो नहीं जाऊँगा मैं अभी। ये पीओ बना एसओ बनाना पड़ता है। एसओ बनाने के बाद सेल ऑर्डर बनाने के बाद कस्टमर अपन को ये गाड़ी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अमेज़न तो गाड़ी नहीं बेचता, वो बल्क में ऑर्डर परचेज़ करता है। तो ज़्यादातर केस में ये होता है, किसी मतलब किसी केस में होता होगा कि अमेज़न पे आता होगा लेने के लिए, पिकअप करने के लिए। ज़्यादातर हम ही गाड़ी अरेंज करते हैं देने के लिए। अगर हमारा ऑर्डर बड़ा है या छोटा है, तो उसके हिसाब से हम गाड़ी अरेंज कर सकते हैं। तो बी2बी में ये होता है कि बल्क में ऑर्डर जाता है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर जाते हैं। उसमें हमको ज़्यादातर फ़ायदा रहता है, बी2सी में भी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो अगला मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक में भी ये सेम चलता है, या हम खुद का बिज़नेस चालू करेंगे, तभी यही प्रोसेस रहेगी। किसी किसी में अलग प्रोसेस रहेगी, किसी कंपनी में अलग प्रोसेस रहेगी, किसी वेयरहाउस में अलग प्रोसेस रहेगी, या हमारा बिज़नेस में अलग प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ लॉजिस्टिक का कैसा रहता है। लॉजिस्टिक भी एक सप्लाई चेन का ही भाग है, जो एक वेयरहाउस करते हैं लोग, बनाते हैं बड़ा-सा, जिसमें उनके लिंक रहते हैं। और जो सप्लाई चेन रहती है मैनेजमेंट, वो बिज़नेस मतलब हमारे धंधे से, हमारे बिज़नेस से कस्टमर तक पूरी डिलीवरी, कुरियर बॉय, रिटर्न, डीटीओ सब उसमें मैनेज होता है, जो सप्लाई चेन रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंटरी एनालिसिस सब उसमें अंडर शामिल रहता है। तो अगर आप खुद का बिज़नेस चालू करना चाहते हैं ई-कॉमर्स में, तो मैं आपको ये सलाह दूँगा कि आप खुद किसी ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स में थोड़ा 1-2 महीना जॉब कीजिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए, क्योंकि अगर कुछ नॉलेज में कमी आए, तो फेलियर की गारंटी ज़्यादा रहती। तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉजिस्टिक में जॉब इंटरव्यू कैसे होती है। हम सबके मन में घबराहट रहती है कि जॉब इंटरव्यू कैसे जाएँगे, कौन-सा सवाल आएँगे इंटरव्यू देते हुए। तो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कुछ कंपनी में कैसे-कैसे सवाल पूछते हैं, तो मैं आपको कुछ सवाल मैं आपको उसके आंसर भी दे दूँगा। तो मैं अभी आपको बताऊँगा कि लॉजिस्टिक्स में इंटरव्यूअर इंटरव्यू कैसा लेता है, कौन-से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए तो पहले जब आप इंटरव्यू पे जाएँगे, तो अपना रिज़्यूमे साथ लेके जाइए। उसमें आप फ्रेशर है, ऐसा आपने अगर मार्क कर दिया, तो ज़्यादातर नहीं लेते इंटरव्यू जॉब के लिए। बट किसी कंपनी में, बॉम्बेस कंपनी में नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। पहले तो आपको बताएँगे कि आपको एक्सेल में थोड़ा नॉलेज रहेगा। एक्सेल में आपको थोड़ा नॉलेज रहेगा ही। कोई सवाल जो पूछेंगे, वो आपको नॉलेज रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन ये आएँगे कि इनवर्डिंग, आउटवर्डिंग, और बी आपको कोई बी2सी, बी2बी में कोई ज्ञान है या नहीं है, इसका आपको तो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि इनवर्डिंग कैसे होती है, या आउटवर्डिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट इन्वेंटरी हैंडल कैसे होती है सिस्टम में, या सिस्टम में फिजिकल इन्वेंटरी हैंडल कैसे होती है। तो मैं आपको पहले इन्वर्ट की प्रक्रिया बताता हूँ। इन्वर्टिंग में अगर हम लॉजिस्टिक में कोई मटेरियल मंगाते हैं, तो वेंडर से हमारा कुछ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से मटेरियल आता है। तो आने के बाद अगर आपकी पोस्ट सुपरवाइज़र है, एग्जीक्यूटिव वेरियस एग्जीक्यूटिव है, तो आपको पेपर मिल जाएगा, इनवॉइस मिल जाएगा। उसमें क्यूओ नंबर, इनवॉइस नंबर मेंशन रहता है, अवेलेबल नंबर मेंशन रहता है। उसमें कौन से एसक्यू आए हैं, कौन से प्रोडक्ट आए हैं, वो अपन को मैच करना पड़ता है। तो आप इंटरव्यूअर को सीधा आंसर दे दीजिए कि पहले तो मैं इन्वेंट जब गाड़ी आएगी, उसका सीरियल नंबर चेक करूँगा, गाड़ी का मोबाइल नंबर चेक करूँगा, जो सेम मोबाइल नंबर से मेरे को कॉल आया है, या जीमेल में चेक करूँगा जो मेरा है मेरे को, उसमें सेम गाड़ी का नंबर है, सेम मोबाइल नंबर है, सेम एसक्यूए क्वांटिटी है, ये चेक करूँगा। बाद में पैलेट वाइज़ वेयरहाउस में पैलेट दे देते हैं, पैलेट वाइज़ वेयरहाउस में प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट आने के बाद हम उसको इनवर्डिंग करेंगे, मतलब जीआरएम करेंगे, गुड रिसीव करेंगे उसको। उसको गुड रिसीव बोलते हैं। मतलब अच्छी जो प्रोडक्ट आते हैं, उसको हम गुड रिसीव बोलते हैं। अगर प्रोडक्ट डैमेज रहेगा, वेंडर्स आने के बाद प्रोडक्ट डैमेज रहता है, तो उसको हम बैड में इन्वर्ट करते हैं, मतलब वो बैड क्वांटिटी में इंक्लूड हो जाता है। जीआरए करने के बाद, अ, इन्वेंट्री लोकेशन वाइज पुट पे करेंगे हम लोग। पुट पे मतलब, अ, 1 से 10 तक, 1 से 10 मतलब 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 1
एक स्पेसिफिक लोकेशन रहता है जो हम प्रोडक्ट उस लोकेशन पे डाल देंगे या रखेंगे पायलट वाइज, या पायलट वाइज या सीधा प्रोडक्ट रख देंगे प्रोडक्ट को। इसको बोलते हैं इनवर्डिंग। और आउटवर्ड जो बोलते हैं, आउटवर्ड में B2C भी आएगा, B2B भी आएगा, या खुद गेट पास मार के हम आउट करते हैं। मतलब गेट पास मतलब सिस्टम में रहता है गेट पास का ऑप्शन, जो डायरेक्ट आउट होता है, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं रहती, खाली सिस्टम में हमारे उसकी एंट्री रहती है। तो आउटवर्ड में B2C या B2B, हमने जो मैंने जो अभी आपको बताया स्टार्टिंग में ही, वो आउटवर्ड की प्रक्रिया है, वो भी आप बता सकते हैं पूरे इंटरव्यूअर को। दूसरे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे आपको वीलुकअप आता है कि नहीं। वीलुकअप कभी आपको मतलब थोड़ा सा रहेगा ही, उतना ज्ञान तो रहेगा कि वीलुकअप कैसे मारते हैं, सब कुछ फॉर्मूला रहते हैं, तब बेसिक नॉलेज एक्सेल का चलता है उसमें। उतना आप बता दीजिए बस। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए, यूनिवेयर कैसे काम करता है, मतलब सिस्टम में कैसे काम होता है, अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए। ये टेलीग्राम चैनल नीचे मैंने लिंक डाली है, आप उसमें भी ज्वाइन कीजिए। मैं आपको पूरी बता दूंगा कैसे यूनिवर काम करता है। अगली वीडियो में आपको पूरा जो यूनिवर का काम रहता है वो आपको सीनरी दिखा दूंगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेल की प्रक्रिया कैसे रहती है, यूनिकॉमर्स की प्रक्रिया कैसे रहती है। मेल में भी थोड़ी भाषा, जो हमारी लैंग्वेज जो रहती है वो कैसे रहती है, लॉजिस्टिक में या कंपनी में, किसी बड़ी कंपनी में कैसे लैंग्वेज रहती है, ये मैं भी आपको बता दूंगा। कैसे अटैच करना पड़ता है, कैसे एसक्यू मतलब कोई रहते हैं तो उसके बारे में, कोई इवेंट्स में कोई हैंडल या मूवमेंट होते हैं तो उसके बारे में मेल डालना पड़ता है, उसके बारे में हमको बताऊंगा डिटेल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपकी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। और बेल आइकन को करना ना भूलें। और कमेंट में बता दीजिए कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, यूनिकॉमर्स के बारे में पूरी डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए, आप बता दीजिए, मैं आपको आपकी वीडियो बनाता रहूँगा।